में श्री राम जी का आगमन सुन करके अत्रि जी का शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठ करके दौड़े, उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और शीघ्रता के साथ वो भी आगे बढ़े। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं से के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। इतना आनंदाश्रु बहे। श्रुत्वा रामस्य वचनं रामं ज्ञात्वा हरिं परं पूजयामास विधिवत् भक्त्या परमया मुनिः। श्री रामचंद्र जी के वचन सुन करके मनुष्य ने उन्हें साक्षात परब्रह्म जान उनकी अत्यंत भक्ति पूर्वक विधिवत पूजा किया। फिर वन्य फलों से उनका अधिक सत्कार करके उन्होंने आसन पर विराजमान श्री रघुनाथ जी, महारानी सीता और लक्ष्मण जी से प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, मेरी भार्या अनुसुईया नाम से विख्यात है, वह अति वृद्धा है, बहुत दिनों से तपस्या करती है, धर्म को जानने वाली और धर्म में प्रेम रखने वाली है। इस समय वह कुटी के भीतर है। हे शत्रुघ्न राम, सीता उससे मिलने। तब कमल लोचन श्री राम जी ने बहुत अच्छा कह के जानकी जी से कहा कि हे शुभे, जाओ तुम शीघ्र ही देवी अनुसुईया जी को प्रणाम करके आओ। सीता जी ने बहुत अच्छा कह करके रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन किया। अनुसुईया, अत्रि ऋषि कहने लगे, हे श्री राम, अनुसुईया की माता देवहूति और पिता श्री करदम जी महाराज हैं, उन्होंने मेरे साथ इनका पानी ग्रहण करा दिया था। हे राघव, एक समय इस वन में 10 वर्ष तक पानी नहीं बरसा था। उस समय सारा जगत दग्ध होने लगा था। उस समय देवी अनुसुईया ने 10,000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या करके मंदाकिनी की पवित्र धारा बहाई तथा ऋषियों के लिए कंदमूल और फल उत्पन्न किए। अपने उत्तम व्रतों के प्रभाव से ऋषियों के समस्त कष्टों का निवारण किया था। है निष्पाप राम, इन्होंने देवों के हितार्थ 10 रात के बराबर एक ही रात बनाई थी। वाल्मीकि रामायण से श्री रामचरितमानस में अत्रि मुनि ने हाथ जोड़ करके श्री राम जी की सुंदर स्तुति भी गाया था। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम् पठन्ति ये स्तवं विदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुताः। क्या कहा कि हे भक्तवत्सल, कोमल स्वभाव वाले मैं आपको नमस्कार करता हूँ कि निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरणों को भजता हूँ। जो स्तुति को पढ़ते हैं और आपकी भक्ति से युक्त होकर के आपके परम पद को भी प्राप्त करते हैं। अत्रि मुनि ने विनती करके हाथ जोड़कर सिर नवाकर कहा कि हे नाथ, मेरी बुद्धि कभी आपके चरण कमलों को ना छोड़े। अनुसुईया के पद गहि सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। अनुसुईया ने सीता जी को आशीष देकर अपने पास बैठा लिया। दिव्य वसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए। माता अनुसुईया ने माता जानकी जी को दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने रहते थे। अंगरागम च सीतायै ददौ दिव्यं शुभानना न त्यक्षदेङ्गरागेण शोभा त्वां कमलानने। सुंदर मुख वाली अनुसुईया जी ने उन्हें दिव्य अंगराग भी दिया और कहा, हे कमलमुखी, इस अंगराग के लगाने से तेरे शरीर की शोभा कभी कम ना होगी। तब माता अनुसुईया ने सीता जी को स्त्रियों के धर्म के विषय में बताया। दोषीलः कामवृत्तो वा धनैर्वा परिवर्जितः स्त्रीणामारे स्वभावाना परमं दैवतं पतिः। पति बुरे स्वभाव का मनमाना बर्ताव करने वाला तथा धनहीन क्यों न हो, वह उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए श्रेष्ठ देवता के समान है। ना तो विशिष्टं पश्यामि
बान्धवं भ्रमिषन्त्यः सर्वत्र योग्यं वैदेही तपः गतिमिवाव्ययम्। हे विदेहराज नंदनी, मैं बहुत विचार करने पर भी पति से बढ़कर के कोई हितकारी बंधु नहीं देखती। अपनी की हुई तपस्या के विनाशी फल की भांति वह इस लोक में और परलोक में सर्वत्र सुख पहुंचाने वाले समर्थ होता है। अन्य शास्त्रों में वर्णन है, बृहन्नाथ पुराण में उत्तर भाग में आया है कि भरता नाथो गतिर्भरता दैवतम गुरुरेव च। पति ही स्वामी है, पति ही गति है, पति ही देवता और गुरु है। वरता देवो गुरु भरता धर्म तीर्थ व्रता निजा तस्मात् सर्वं परित्यज्य पतिमेकं समर्चयेत्। स्कंद पुराण में काशी खंड में वर्णन आता है कि पति ही देवता, पति ही गुरु, पति ही धर्म तीर्थ तथा व्रत है। इसलिए सबको त्याग करके एक पति की भली भांति पूजा सेवा करे। गुरुरग्निर्द्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः पतिरेव गुरु स्त्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरुः। ब्राह्मणों के लिए अग्नि गुरु है, वर्णों में ब्राह्मण गुरु है और स्त्रियों का पति गुरु है और अभ्यागत सबका गुरु है। पतिर्हि देवता नार्याः पतिर्बन्धो पतिर्गुरुः प्राणैरपि प्रियं तस्मात् भर्तुः कार्य विशेषतः। सीता ने कहा, नारी स्त्री के लिए जो पति ही देवता, पति ही गुरु, पति ही बंधु है, अतएव प्राण देकर भी नारी को प्रिय कार्य करना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन आया है। वरता नाथो गुरुर्भरता देवता देवतैः सह वरदां तीर्थं च पुण्यं च नारीणां निपनंदनः। पद्म पुराण में भूमिखंड में वर्णन आया है कि भगवान कहते हैं कि हे राजन, पति ही स्त्री का स्वामी, पति ही गुरु, पति ही देवताओं सहित उसका इष्ट है एवं पति ही तीर्था पुण्य है। माता अनुसुईया सीता जी से कहने लगी, हे पुत्री, माता पिता भाई और प्रेमी सभी हित करने वाले हैं, परंतु पति तो असीम सुख देने वाला है। जो पति की सेवा नहीं करती वह स्त्री अधम है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी धीरज धर्म मित्र अरुणारी धीरज धर्म आपद काल पर बिहन जाने आपद काल और स्त्री की परीक्षा विपत्ति के समय में होती है। वृद्ध हो पति, रोगी हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो और अत्यंत दीन पति का अपमान करने वाली स्त्री, ऐसे पति का भी अपमान करने वाली स्त्री यमपुरी में अनेक प्रकार के कष्ट पाती है। अपने पति की मन, वचन और कर्म से सेवा करना ही श्रेष्ठ धर्म है। हे पुत्री, संसार में 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं।
जगपति व्रताय चार वेद अहे। जगपति व्रताय वेद पुराण संत सब कहे। वेद पुराण संत सब कहे। उत्तम ज्ञेय बस मन माहे। उत्तम ज्ञेय बस मन माहे। सपने हो आन पुरुष जग माहे। सपन आन पुरुष जग राहे। जगत में चार प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं। उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़ करके दूसरा पुरुष सपने में भी नहीं है। मध्यम परम पति देख सो कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समुझ कुल रहाए, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहाई। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है? जैसे अपना सगा भाई हो, पिता हो या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है। बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार करके और अपने कुल के मर्यादा समझ करके बची रहती है, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय तेरह जोए, जाने हो अधम नारी जग सोए। पतिवंचक पर पतिव्रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना चाहिए। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। अरे माताओं, थोड़ा कोई बता रहा तो मानो, ऐसा करो कि वहां पर मत बैठो, पुरुषों का जगह है। आप लोग कथा सुनने आते हैं कि विक्षेप करने? बता दिया गया तुरंत बैठ जाओ उस स्थान पर ही, तो मत बैठो, मेरी बात मानो। उठ जाओ कि विनती करूं तो उठोगे। गजब हो गया। सप्तम दिवस कथा फेरव सुधारना आया, तो कथा का सुन रहे हो तुम लोग? पुरुषों के पंक्ति में बैठोगे अच्छा लगेगा क्या? जो स्त्री मौका न मिलने से भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री माना जाता है। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। पतिव्रता कौशिकी की बात सुनिए। कौशिकी का विवाह एक रुग्ण पति से हुआ था, रोगी से, परंतु वह प्रसन्न मन से पति की सेवा में तत्पर रहती थी। सोचती थी ईश्वर ने उसे सेवा वृत्ति के विकास का अवसर दिया है। एक दिन वह अपने अस्वस्थ पति को पीठ पर लाद कर ले जा रही थी। रात के अंधकार के कारण उसके बीमार पति का पैर तपस्या रत मांडव ऋषि से लग गया। ऋषि ने सामान्य भूल को दंडता समझकर साफ दे दिया। जिसने यह धृष्टता किया है, वह सूर्योदय होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कौशिकी ने अनभिज्ञता में हुए अपराध के लिए क्षमा याचना किया, कोई फल न निकला। कौशिकी ने कहा, मैं निरपराध वैधव्य का दंड स्वीकार नहीं करूंगी। यदि सूर्योदय के साथ पति की मृत्यु तय है तो सूर्योदय ही नहीं होगा। पतिव्रता की शक्ति की अवहेलना करना सूर्यदेव के सामर्थ्य के बाहर था। चारों ओर अंधकार छा गया, हाहाकार होने लगा। मांडव ऋषि को पश्चाताप हुआ, परंतु श्राप वापस लेने में सामर्थ्य नहीं था। उस समय माता अनसुईया प्रकट होकर कहने लगे, बहन कौशिकी, सूर्योदय होने दो, मैं तुम्हारे पति को स्वस्थ अवस्था में जिंदा कर दूंगी। सूर्योदय हुआ, पति की मौत भी हुई। फिर माता अनसुईया ने कौशिकी को रुग्ण पति के स्थान पर स्वस्थ उपलब्ध करवाया।
अरे प्रति प्रति पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाए, विधवा होई पाए तरनाए। थोड़े अर्थात क्षण मात्र सुख के लिए पति से जो विपरीत चलती है, वह अगले जन्म में विधवा होती है, वह भी युवावस्था में। श्री राम ने जानकी जी को आया जान मुनि से कहने लगे कि स्वामी, अब मुझे आगे दूसरे वन में जाने की आज्ञा दें। अत्रि मुनि कहने लगे, हे नाथ, मैं कैसे कह दूं, आप मेरे आश्रम से दूर स्थान पर चले जाओ। ऐसा कहते समय मुनि के नेत्र प्रेमाश्रुओं छलछलाया है। आज अत्रि मुनि का शरीर पुलकित हो गया। तन पुलक निर्भर प्रेम पूर्ण, नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में, देख जप तप का किए। जोग धर्म समोह ते नर भगत अनुपम पावै, रघुवीर चरित पुनीत निषिद्ध दास तुलसी गावै। दास तुलसी गावै। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन सा जब तब किया है जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को प्राप्त करता है। श्री रघुवीर जी के परम पवित्र चरित्र को तुलसीदास जी ने दिन रात गाया है। अत्रि मुनि कहने लगे कि हे श्री राम, आप अंतर्यामी और संत भक्तों के रक्षक और मान देने वाले हो। राम त्वमेव भुववानि विधाय तेषां, संरक्षणाय सुरमानुसतिर्यगादे, देहान् विभर्षि न च देह गुणैर्विलिप्ता, त्वत्तो विवेत किल मोह करी च माया। हे राम, इन संपूर्ण भुवनों की रचना करके आप इनकी रक्षा के लिए देवता, मनुष्य और त्रियाग आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं, तथापि देह के गुणों से आप लिप्त नहीं होते। संपूर्ण संसार को मोहित करने वाली माया भी आपसे सदा डरती है। अध्यात्म रामायण में ऐसा वर्णन आया है। शरणागति क्या है? सुख संपदा ले क्या करूं, तेरे चरण पाया न जो, मैं स्वर्ग में रह क्या करूं, तेरी शरण आया न जो। सुख संपदा ले क्या करूं, सुख संपदा ले क्या करूं, तेरे चरण पाया न जो। सुख संपदा ले क्या करूं, संपदा ले क्या करो, तेरे चरण पाया न जो। मैं स्वर्ग में रह क्या करूं, तेरे शरण आया न जो। सुख संपदा ले क्या करो, तेरे चरण पाया न जो। मैं स्वर्ग में रह क्या करूं, तेरी शरण आया न जो। क्या लाभ है गायक बनो, विद्वान कवि वक्ता बनो, ओ मंच से भर चाल परते,
मन लाया न जो। सुख संपदा ले क्या करो तेरे चरण पाया न जो। स्वर्ग में रह क्या करो तेरी शरण आया न जो। क्या लाभ है फिरता रहूं कर इंद्र सा श्रृंगार में। इस देह पर ही प्राण धन तेरी पड़ी छाया न जो। मेरा हृदय किस काम का हरि डूब तेरे प्रेम में। यदि पूर्णिमा के सिंधु सा दिन रात लहराया न जो। न जो सुख संपदा ले क्या करो तेरे चरण पाया न जो। मैं स्वर्ग में रह क्या करो तेरी शरण आया न जो। डाले क्या करो तेरी शरण पाया न जो। आया न जो। श्री सीता जी श्री राम जी और लक्ष्मण के साथ में दंडकारण्य वन में आगे मुनियों के आश्रमों को देखते चलने लगे। सीता जी और श्री राम जी को देख हुए दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण ऋषि मुनियों ने लक्ष्मण सहित तीनों को मंगल में आशीर्वाद दिया और अतिथियों के लिए फल